द आर्ट ऑफ सेल्फ थेरेपी। यह किताब निक ट्रेंटन की एक सशक्त और आत्म जागरूकता से भरी हुई रचना है, जो उन लोगों के लिए है जो बार बार टूटते हैं, थक जाते हैं, पर किसी से कह नहीं पाते। यह किताब सिखाती है कि अगर आपके पास कोई थेरेपिस्ट नहीं है, तब भी आप खुद अपनी हीलिंग की शुरुआत कर सकते हैं। निक ट्रेंटन इस किताब में बताते हैं कि इमोशनल पेन, एंजाइटी, गिल्ट, ओवरथिंकिंग और बचपन के जख्म हम सबके भीतर कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि वो हमारी सोच, आदतों और रिश्तों को धीरे धीरे अंदर से खोखला न कर दें। सेल्फ थेरेपी का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने जज्बातों से भागने की बजाय उन्हें समझना। यह किताब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT), जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अवेयरनेस एक्सरसाइजेज और कंपैशन बेस्ड टेक्निक्स की मदद से सिखाती है कि कैसे आप धीरे धीरे खुद से दोस्ती कर सकते हैं। निक कहते हैं, हीलिंग स्टार्ट्स द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू योरसेल्फ ऑनेस्टली, और यही इस किताब का मूल संदेश है। द आर्ट ऑफ सेल्फ थेरेपी आपको ये नहीं कहती कि आप टूटे हुए हो, बल्कि ये बताती है कि टूटे हुए हिस्सों से भी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, अगर आप खुद को वक्त, समझ और अपनापन देना सीख जाए। चैप्टर 1, फेस योरसेल्फ, द पावर ऑफ रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी। हम अक्सर अपने आप से सबसे बड़ा झूठ खुद बोलते हैं, बिना जाने कि यही झूठ हमें हमारी असली ताकत और खुशियों से दूर ले जाता है। इस अध्याय का सबसे पहला कदम है खुद के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आना, जिसे हम रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी यानी पूरी ईमानदारी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर छुपी हर सच्चाई को स्वीकार करें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चाहे वह हमें खुश करे या दुख। यही सच्चाई हमारे छायादार या शैडो सेल्फ की पहचान करती है। शैडो सेल्फ वह हिस्सा है जो हम छुपाते हैं, जिसे हम देखने से डरते हैं। इसमें हमारे डर, असुरक्षाएं, गुस्सा और वो भावनाएं शामिल होती हैं जिनसे हम सामना नहीं करना चाहते। हम इन भावनाओं को दबा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। पर सच तो यह है कि जब हम अपने इस छायादार हिस्से को स्वीकार नहीं करते, तो हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं और हमारा विकास रुक जाता है। जैसे कोई पेड़ जब अपनी जड़ों को छुपाता है तो वह मजबूत नहीं हो पाता, ठीक वैसे ही जब हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं तो हम असली ताकत तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम इन छिपी हुई भावनाओं से भागते रहेंगे तो हमारे मन में अंधेरे कोनों में दर्द और परेशानियां हों और गहराती जाएंगी। ये नजरअंदाज की हुई भावनाएं हमारे निर्णयों, रिश्तों और सोच पर बड़ा असर डालती हैं और हमें पीछे खींचती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप से पूरी ईमानदारी से सामना करें, अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें ठीक करने की शुरुआत करें। यही रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी की असली ताकत है। जब आप सच से डरते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान पाते हैं। इस अध्याय में हम कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार अभ्यास सीखेंगे, जिनकी मदद से आप अपने मन के उन हिस्सों को खोज पाएंगे जिन्हें आप अब तक नहीं देख पाए। ये छोटे छोटे कदम आपको आपकी भावनाओं की गहराई में लेकर जाएंगे, जहां आप खुद के छुपे हुए दर्द, भय और अवचेतन सोच को समझ पाएंगे। जब आप अपनी भावनाओं का सामना करेंगे तो वे आपकी कमजोरी नहीं रहेंगी, बल्कि आपकी ताकत बन जाएंगी। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से अंधेरा खत्म होता है, वैसे ही अपनी छिपी भावनाओं को स्वीकार कर लेने से आपका मन मजबूत और शांत होता है। तो तैयार हो जाइए अपने आप से मिलने के लिए, अपनी कमजोरियों को गले लगाने के लिए और अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए। याद रखिए, कोई भी विकास तब तक संभव नहीं जब तक हम खुद के सच्चे और छिपे हुए हिस्सों को नहीं देखते। इस रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यही रास्ता आपको सच्चे आत्मविश्वास, मानसिक शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के भीतर ये शैडो होता है और हर कोई उससे लड़कर ही बड़ा बनता है। इस अध्याय के अभ्यासों से आप खुद को बेहतर समझेंगे और अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2, मीट योर इनर चाइल्ड, हील द पास्ट टू फ्री द प्रेजेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक छोटा बच्चा आज भी जिंदा है? वो बच्चा जो कभी डरता था, रोता था, खुश होता था
और जिसे कभी कभी किसी की जरूरत होती थी, प्यार, समझ और सहारा। यही है आपका अंदर का बच्चा, वो हिस्सा जो बचपन की सारी यादों, जख्मों और भावनाओं को अपने अंदर छुपाए हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छोटा बच्चा आपकी जिंदगी के सबसे बड़े राज और सबसे बड़ी ताकत का घर भी है? जब हम बड़े होते हैं तो जीवन की दौड़ भाग में हम अक्सर इस छोटे बच्चे को भूल जाते हैं, उसकी आवाज दबा देते हैं। हम अपनी पुरानी चोटों को छुपा लेते हैं, उन घावों को नहीं देखते जो हमारी अंदरूनी खुशी को रोक रहे होते हैं। पर ये चोटें कहीं ना कहीं हमारे हर कदम में हमारे साथ होती हैं। वे बार बार हमें रोकती हैं, हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं और हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। यही वजह है कि हमें अपने अंदर के बच्चे से मिलना और उसे ठीक करना जरूरी है। आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अंदर के बच्चे से मिल सकते हैं, उसके पुराने जख्मों को समझ सकते हैं और उन्हें भर सकते हैं। इसे हम रिपेरेंटिंग कहते हैं, मतलब अपने आप को फिर से वही प्यार और सुरक्षा। आज के इस तेज और भाग दौड़ भरे जीवन में हम सभी बहुत कुछ सहते हैं। कभी दिल टूटता है, कभी चिंता बढ़ जाती है, तो कभी अपने मन की आवाज दब जाती है। ऐसे में दूसरों से मदद लेने के बजाय खुद के अंदर से अपनी ही मदद करना कितना जरूरी है, ये समझना बेहद जरूरी हो गया है। यही वजह है कि आज आत्मचिकित्सा का चलन बढ़ रहा है। आत्मचिकित्सा यानी अपनी भावनाओं, अपनी सोच और अपने मन को खुद समझना, खुद के भीतर छुपी समस्याओं को पहचानना और फिर खुद ही उन्हें ठीक करना। यह कोई जादू नहीं है, न ही कोई बड़ी बात। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाते हैं और उससे अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाते हैं। जब हम दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहेंगे तो कई बार हमें सही मदद नहीं मिलती या फिर हम अपनी जरूरतों को खुद ही नहीं समझ पाते। पर जब हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं और हम अपने दुखों और परेशानियों को खुद ही दूर कर सकते हैं। इस किताब का मकसद भी यही है, आपको सिखाना कि आप अपनी भावनाओं के चिकित्सक कैसे बन सकते हैं। आप अपने अंदर छुपे हुए दर्द को कैसे समझें और उसे ठीक करें, ताकि आप फिर से खुश रह सकें, आगे बढ़ सकें और जीवन को पूरी ताकत के साथ जिएं। जब आप खुद को समझेंगे तब आप दूसरों को भी बेहतर समझ पाएंगे और आपके रिश्ते, काम और आपकी खुशियां भी बढ़ेंगी। इस किताब में आप पाएंगे सरल और असरदार तरीके जो आपको अपने मन की आवाज सुनने और अपनी भावनाओं को संभालने में मदद करेंगे। याद रखिए, हर इंसान के अंदर ही एक मजबूत योद्धा होता है जो हर चुनौती से लड़ सकता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां आप सीखेंगे खुद से प्यार करना, खुद की देखभाल करना और अपने मन की शक्ति को पहचानना। क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होंगे तब कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। यह किताब आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत, आपकी आंतरिक शक्ति को जगाने में मदद करेगी। आप न केवल अपने पुराने दर्द से आजाद होंगे, बल्कि आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी होंगे। यही आत्मचिकित्सा की खूबसूरती है, ये आपको अपने जीवन का मास्टर बनने का तरीका सिखाती है। तो तैयार हो जाइए अपने आप से मिलने के लिए, खुद को समझने के लिए और अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए। आपके अंदर वह शक्ति है जो हर तूफान को पार कर सकती है, बस उसे पहचानने की देर है। चैप्टर 1, फेस योरसेल्फ, द पावर ऑफ रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी। हम अक्सर अपने आप से सबसे बड़ा झूठ खुद बोलते हैं, बिना जाने कि यही झूठ हमें हमारी असली ताकत और खुशियों से दूर ले जाता है। इस अध्याय का सबसे पहला कदम है खुद के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आना, जिसे हम रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी यानी पूरी ईमानदारी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर छुपी हर सच्चाई को स्वीकार करें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चाहे वह हमें खुश करे या दुख। यही सच्चाई हमारे छायादार या शैडो सेल्फ की पहचान करती है। शैडो सेल्फ वह हिस्सा है जो हम छुपाते हैं, जिसे हम देखने से डरते हैं। इसमें हमारे डर, असुरक्षाएं, गुस्सा और वो भावनाएं शामिल होती हैं जिनसे हम सामना नहीं करना चाहते। हम इन भावनाओं को दबा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। पर सच तो यह है कि जब हम अपने इस छायादार हिस्से को स्वीकार नहीं करते तो हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं और हमारा विकास रुक जाता है। जैसे कोई पेड़ जब अपनी जड़ों को छुपाता है तो वह मजबूत नहीं हो पाता,
ठीक वैसे ही जब हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं तो हम असली ताकत तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम इन छिपी हुई भावनाओं से भागते रहेंगे तो हमारे मन में अंधेरे कोनों में दर्द और परेशानियां हों और गहराती जाएंगी। ये नजरअंदाज की हुई भावनाएं हमारे निर्णयों, रिश्तों और सोच पर बड़ा असर डालती हैं और हमें पीछे खींचती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप से पूरी ईमानदारी से सामना करें, अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें ठीक करने की शुरुआत करें। यही रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी की असली ताकत है। जब आप सच से डरते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान पाते हैं। इस अध्याय में हम कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार अभ्यास सीखेंगे जिनकी मदद से आप अपने मन के उन हिस्सों को खोज पाएंगे जिन्हें आप अब तक नहीं देख पाए। ये छोटे छोटे कदम आपको आपकी भावनाओं की गहराई में लेकर जाएंगे, जहां आप खुद के छुपे हुए दर्द, भय और अवचेतन सोच को समझ पाएंगे। जब आप अपनी भावनाओं का सामना करेंगे तो वे आपकी कमजोरी नहीं रहेंगी बल्कि आपकी ताकत बन जाएंगी। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से अंधेरा खत्म होता है, वैसे ही अपनी छिपी भावनाओं को स्वीकार कर लेने से आपका मन मजबूत और शांत होता है। तो तैयार हो जाइए अपने आप से मिलने के लिए, अपनी कमजोरियों को गले लगाने के लिए और अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए। याद रखिए, कोई भी विकास तब तक संभव नहीं जब तक हम खुद के सच्चे और छिपे हुए हिस्सों को नहीं देखते। इस रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यही रास्ता आपको सच्चे आत्मविश्वास, मानसिक शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के भीतर ये शैडो होता है और हर कोई उससे लड़कर ही बड़ा बनता है। इस अध्याय के अभ्यासों से आप खुद को बेहतर समझेंगे और अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2, मीट योर इनर चाइल्ड, हील द पास्ट टू फ्री द प्रेजेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक छोटा बच्चा आज भी जिंदा है? वो बच्चा जो कभी डरता था, रोता था, खुश होता था और जिसे कभी कभी किसी की जरूरत होती थी, प्यार, समझ और सहारा। यही है आपका अंदर का बच्चा, वो हिस्सा जो बचपन की सारी यादों, जख्मों और भावनाओं को अपने अंदर छुपाए हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छोटा बच्चा आपकी जिंदगी के सबसे बड़े राज और सबसे बड़ी ताकत का घर भी है? जब हम बड़े होते हैं तो जीवन की दौड़ भाग में हम अक्सर इस छोटे बच्चे को भूल जाते हैं, उसकी आवाज दबा देते हैं। हम अपनी पुरानी चोटों को छुपा लेते हैं, उन घावों को नहीं देखते जो हमारी अंदरूनी खुशी को रोक रहे होते हैं। पर ये चोटें कहीं ना कहीं हमारे हर कदम में हमारे साथ होती हैं। वे बार बार हमें रोकती हैं, हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं और हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। यही वजह है कि हमें अपने अंदर के बच्चे से मिलना और उसे ठीक करना जरूरी है। आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अंदर के बच्चे से मिल सकते हैं, उसके पुराने जख्मों को समझ सकते हैं और उन्हें भर सकते हैं। इसे हम रिपेरेंटिंग कहते हैं, मतलब अपने आप को फिर से वही प्यार और सुरक्षा देना जो हमें बचपन में मिलनी चाहिए थी। और इसका सबसे असरदार तरीका है अपने छोटे खुद को एक पत्र लिखना। हाँ, एक ऐसा पत्र जिसमें आप अपने बचपन के आप से बात करें, उसे बताएं कि आप उसके साथ हैं, उसे प्यार करते हैं और अब वह अकेला नहीं है। सोचिए, जब आप अपने अंदर के उस बच्चे को इस तरह प्यार देंगे, समझेंगे, तो आपकी अंदर की सारी ताकत जाग उठेगी। जो डर आपको रोकता था, जो घाव आपको कमजोर बनाते थे, वे धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। आपका मन शांत होगा, आपका दिल मजबूत होगा और आप पूरी दुनिया से कह सकेंगे, मैं ठीक हूं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। यह सफर आसान नहीं लेकिन जबरदस्त है। हर कदम पर आप खुद को करीब पाएंगे, अपनी ताकत से रूबरू होंगे और हर दिन बेहतर बनेंगे। तो आज ही फैसला लें, अपने अंदर के उस बच्चे से मिलें, उसे गले लगाएं और उसे बताएं कि अब आपकी जिंदगी में नया सवेरा है। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी ताकत सब वहीं से शुरू होती है। जब आप अपने अंदर के बच्चे को प्यार देंगे तो आप अपने पूरे जीवन को प्यार देंगे। याद रखिए, आपकी असली शक्ति आपके अंदर छुपी है। वह नन्हा बच्चा जो सिर्फ प्यार और समझ का इंतजार कर रहा है, उसे आजाद करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई उड़ान भरती है। चैप्टर 3, नो योर अटैचमेंट स्टाइल, रिवायर हाउ यू लव एंड रिलेट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्ते बार बार क्यों टूट जाते हैं या क्यों कभी कभी दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं? इसका जवाब आपके अंदर छुपा है।
आपका अटैचमेंट स्टाइल, ये वो तरीका है जिससे आपका दिल जुड़ता है, भरोसा करता है, प्यार करता है और डरता भी है। ये आपके बचपन के अनुभवों से बनता है और हमारे पूरे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, आप अपने दिल के कोड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आइए जानते हैं 4 प्रमुख अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला है सिक्योर अटैचमेंट। वो लोग जो खुले दिल से प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं और रिश्तों में आराम महसूस करते हैं। ऐसे लोग रिश्तों में खुश और संतुष्ट रहते हैं। दूसरा है अवॉइडेंट अटैचमेंट। ये लोग रिश्तों में दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वे ज्यादा जुड़कर चोट न खा जाएं, इसीलिए वे दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तीसरा है एंग्शियस एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। जो लोग बार बार डरते हैं कि उनका साथी उन्हें छोड़ देगा। वे बेचैन, चिंतित और असुरक्षित महसूस करते हैं। और चौथा है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, सबसे जटिल स्टाइल, जिसमें प्यार और डर दोनों के बीच उलझन रहती है और लोग खुद को और दूसरों को समझ नहीं पाते। अब सोचिए, ये सब कैसे बनता है? ये हमारे बचपन की भावनाओं का परिणाम है। जब हमें बचपन में प्यार, सुरक्षा और समझ मिली तो हम सिक्योर बनते हैं। लेकिन अगर हमें असुरक्षा, अनदेखी या दर्द मिला तो हमारा दिल अलग अलग तरीकों से जवाब देता है। लेकिन सुनिए, यही वो मौका है जब आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने डर और आदतों को तोड़ सकते हैं। आप खुद को सिक्योर बना सकते हैं। पहला कदम है अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझना। जब आप खुद को समझेंगे तो आप अपने रिश्तों की जड़ तक पहुंचेंगे। दूसरा कदम है अपने डर का सामना करना। अगर आप अवॉइडेंट हैं तो दिल खोलना सीखिए, क्योंकि यही प्यार की शुरुआत है। अगर आप एंग्शियस हैं तो खुद को भरोसा दिलाइए कि आप अकेले नहीं हैं और हर चीज ठीक हो जाएगी। तीसरा कदम है सिक्योर रिश्ते बनाना। ऐसे रिश्ते जो आपको सम्मान दें, प्यार दें और आपके साथ खड़े हों। दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, हर छोटी जीत आपको और मजबूत बनाएगी। हर बार जब आप अपने डर को मात देंगे तो आपका दिल ज्यादा बड़ा होगा। तो चलिए आज से ये तय करें, मैं अपने आप को समझूंगा, अपने डर को जीतूंगा और अपने रिश्तों को प्यार और विश्वास से भर दूंगा। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप अपने दिल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। आपका दिल आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे खुला रखें, प्यार करें और दुनिया को दिखाएं कि असली ताकत क्या होती है। चैप्टर 4, ब्रेक द लूप, चैलेंज योर ऑटोमेटिक थॉट्स। दोस्तों, हम में से कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में खुद ब खुद नकारात्मक और डराने वाली सोचें घूमने लगती हैं। ये सोचें हमें नीचे गिराती हैं, हमारा मन डिप्रेशन, चिंता और उदासी की ओर ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सोचों को हम रोक सकते हैं, इन्हें बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी ताकत। अब बात करते हैं उस अंदरूनी आवाज की, जिसे हम कहते हैं इंटरनल क्रिटिक, यानी आपकी वो नकारात्मक आवाज जो बार बार कहती है तुम कर नहीं पाओगे, तुम गलत हो या तुमसे कुछ नहीं होगा। ये आवाज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस आवाज को पहचान सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। सबसे पहला काम है अपनी नकारात्मक सोच को पकड़ना। जब भी आप खुद से नकारात्मक बातें सोचें तो रुकिए और सोचिए, क्या ये सच है? क्या मैं ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे गिरा रही है? और अब आता है CBT के 3 जबरदस्त टूल्स जो आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1, सोच को चुनौती देना, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जब भी नकारात्मक सोच आए उसे लिखिए और उसके सच होने के सबूत तलाशिए। फिर उसके खिलाफ नए सकारात्मक विचार बनाएं। जैसे अगर सोच हो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उसके बदले कहिए मैं रोज सीख रहा हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी। 2, माइंडफुलनेस। अपने आप को उस पल में ले आइए। अपनी सोच और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखें। जब आप अपने दिमाग को शांत करना सीखेंगे तो नकारात्मकता कम होगी। 3, एक्टिविटी प्लानिंग, एक्टिविटी स्केजुलिंग। जब आप नकारात्मक सोचों में फंसे हों तो खुद को व्यस्त रखें। छोटी छोटी अच्छी गतिविधियां करें जो आपको खुश करें, जैसे चलना, दोस्तों से बात करना या अपनी हॉबी में खो जाना। दोस्तों,
ये टूल्स आपके दिमाग की नकारात्मकता की चेन तोड़ने की चाबी है। जब आप अपनी सोच को बदलना सीखेंगे तो आपकी भावनाएं खिल उठेंगी, आपका व्यवहार बेहतर होगा और आपकी जिंदगी में खुशियों का सूरज चमकेगा। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर सोच मजबूत और पॉजिटिव होगी तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो आज ही शुरू करें, अपनी नकारात्मक सोच को पहचानें, उसे चुनौती दें और अपने दिमाग को नए पॉजिटिव विचारों से भर दें। क्योंकि जब आपका दिमाग सही सोच से भरा होगा तब आपकी जिंदगी में कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, बस उसे सही दिशा देना आता हो। चैप्टर 5, क्वेश्चन एवरीथिंग, चेंज द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपने आप से क्या क्या बातें कहते हैं? ये वो बातें होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग में बैठी रहती हैं, जो हमारी पहचान बन जाती हैं। लेकिन क्या ये बातें सच हैं या सिर्फ हमारी सोच की एक कहानी है? इस पूरे जीवन का फर्क पड़ता है इस बात पर कि हम अपनी खुद की सोच को कितनी गंभीरता से लेते हैं। हम जो अपने बारे में सोचते हैं उसमें दो बड़े हिस्से होते हैं, कोर बिलीफ्स यानी गहरी मान्यताएं और फैक्ट्स यानी ठोस सच्चाई। कोर बिलीफ्स वो जड़ें हैं जो हमारे व्यवहार, सोच और फैसलों को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा तो ये आपकी कोर बिलीफ हो सकती है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सिर्फ एक धारणा है जो आपको रोक रही है? इसीलिए सबसे जरूरी है हर बात पर सवाल उठाना। जब आप अपनी सोच को चुनौती देंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी चीजें जिन्हें आप सच मानते थे वो बस पुरानी नकारात्मक कहानियां हैं जो आपकी जिंदगी में बाधा बन रही हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी मान्यताओं को टेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे जबरदस्त तरीका है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स यानी व्यवहारिक प्रयोग। सोचिए, अगर आपको लगता है कि अगर मैं किसी से अपनी राय व्यक्त करूंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो आप इस धारणा को परखने के लिए सच में कोशिश करें। बात करें, अपनी राय दें और देखें कि क्या सच में लोग नापसंद करते हैं या फिर आपकी सोच गलत निकली। इन छोटे छोटे प्रयोगों से आप अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। यही नहीं, जब आप अपनी पुरानी सोच और मान्यताओं को जांचने लगेंगे तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजेगा। आप सीखेंगे कि दर्द और मुश्किलें आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बन सकती हैं। इसे कहते हैं रिफ्रेमिंग यानी अपनी कहानी को नया रंग देना। जब आप दर्द को अपनी कमजोरी समझने की बजाय उसे अपनी ताकत में बदलेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे कोई कहता है, मैंने इतनी बार हार देखा है, लेकिन आप कहिए, मैंने हर बार गिरकर मजबूत बनना सीखा है। इस प्रक्रिया में एक बात याद रखिए, यह बदलाव रातों रात नहीं होगा। ये धीरे धीरे आएगा जब आप हर दिन खुद से सवाल करेंगे, खुद को चुनौती देंगे और नई सोच अपनाएंगे। तो आज से शुरू कीजिए, अपनी हर सोच, अपनी हर धारणा पर सवाल उठाइए। क्या यह सच है? क्या यह मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है? अगर नहीं तो उसे बदलिए। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं। आप अपनी कहानी को नया रंग, नई ताकत और नई उम्मीद से भर सकते हैं। अपनी पुरानी नकारात्मक कहानी को छोड़िए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपने हर डर, हर संदेह और हर बाधा को पार कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, खुद से सवाल पूछते रहिए और अपनी कहानी को आपकी सबसे बड़ी जीत बनाइए। दोस्तों, जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो उठिए, जागिए और अपनी कहानी की नई शुरुआत कीजिए। अपने दिल और दिमाग को मजबूत बनाइए और दिखाइए दुनिया को कि आप असली हीरो हैं। चैप्टर 6, ओन योर इमोशंस, फील विदाउट बीइंग रूल्ड। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है कि हमारी भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हैं और सबसे बड़ी चुनौती भी। गुस्सा, डर, चिंता, खुशी, ये सब हमारी अंदर की दुनिया के सिग्नल होते हैं। पर क्या आपको पता है, ये भावनाएं आपको कमांड नहीं देती बल्कि आपको सूचना देती हैं। हाँ, आपकी भावनाएं डेटा हैं, निर्देश नहीं। मतलब ये बताती हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये तय नहीं करती कि आप क्या करेंगे। सोचिए जरा, अगर आप अपनी भावनाओं को सही से समझ लें, उन्हें पहचान लें, तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत और कंट्रोल में हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको डरा नहीं सकती,
कोई भी दर्द आपको गिरा नहीं सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जब भी कोई तीव्र भावना आती है, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या चिंता, आपको रुकना होगा। इसे हम कहते हैं स्टॉप तकनीक। स्टॉप, रुक जाओ। जब आपकी भावनाएं बुलंद हों, फौरन रुकिए। टेक अ ब्रेथ, गहरी सांस लें। एक गहरी सांस लेकर अपने दिमाग को शांत करिए। सांस लेना ऐसा है जैसे आप अपने अंदर का तूफान शांत कर रहे हों। ऑब्जर्व, देखो। अब अपनी भावना को बाहर से देखें, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। सोचिए, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे काबू कर सकता हूं। इससे आपको अपने ऊपर कंट्रोल मिलेगा। प्रोसीड, आगे बढ़ो। अब सोचिए कि अगला कदम क्या होगा। गुस्से में झपाटे से कोई फैसला न लें, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ें। ये 4 छोटे कदम आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जब आप इन्हें अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि भावनाएं आपके ऊपर हावी नहीं होंगी, बल्कि आप उनकी ताकत को अपने फायदे में बदल पाएंगे। और दोस्तों, अपनी भावनाओं को समझने के लिए सबसे जरूरी है भावनाओं का सही नाम जानना। अक्सर हम बस कहते हैं, मैं बुरा महसूस कर रहा हूं, पर असल में हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग भावनाएं होती हैं, जैसे बेचैनी, निराशा, घबराहट या फिर खुशी, उत्साह, सुकून। जब आप हर भावना का नाम जानते हैं तो आप उसे बेहतर समझते हैं और उससे निपटना आसान होता है। तो अपनी भावनात्मक शब्दावली बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी भाषा बेहतर होगी, आपकी समझ भी गहरी होगी। आप भावनाओं को दोस्त बनाना सीखेंगे, दुश्मन नहीं। दोस्तों, अपनी भावनाओं को जानो, समझो, उन्हें स्वीकारो, लेकिन कभी भी उनकी गुलामी मत करो। आपकी भावनाएं आपकी ताकत हैं, आपकी जिंदगी के रास्ते का नक्शा है। जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शांति आएगी। तो आज से यह संकल्प लें, मैं अपनी भावनाओं का मालिक बनूंगा। मैं उन्हें महसूस करूंगा, समझूंगा, पर अपनी जिंदगी उन पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और मजबूत रखूंगा, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तब आपकी जिंदगी में खुशियों का सूरज हमेशा चमकता है। आपकी हिम्मत बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास उड़ान भरता है। याद रखिए, भावनाएं आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, बस उन्हें पहचानना और समझना आता हो। चैप्टर 7, क्रिएट डेली मेंटल हैबिट्स, स्मॉल एक्ट्स, बिग शिफ्ट्स। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो होती है हमारी रोजाना की आदतें। छोटी छोटी आदतें जो हम हर दिन करते हैं, वे धीरे धीरे हमारे मन, हमारी सोच और हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती है। आप सोचिए, अगर हर दिन आप अपने दिमाग और दिल की देखभाल करें, तो आपका आत्मविश्वास, शांति और खुशियां कितनी तेजी से बढ़ेंगी। तो आइए जानते हैं 3 बेहद आसान लेकिन सुपर पावरफुल मानसिक आदतों के बारे में, जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 1, भावनात्मक डायरी लिखना। अपनी भावनाओं को लिखो, समझो और छोड़ो। जब भी आपके अंदर कोई भारी भावना आए, चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो या खुशी, उसे लिख लेना एक अद्भुत तरीका है अपनी भावनाओं को समझने का। यह सिर्फ एक डायरी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की बातचीत है। जब आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं, तो आप उन्हें बाहर निकालते हैं, उन पर काबू पाते हैं, जैसे आप अपने मन का भार हल्का करते हैं। यह आपको क्लैरिटी देता है, तनाव कम करता है और आपको आपकी भावनाओं के मालिक बनने में मदद करता है। इसका एक और बड़ा फायदा है, जब आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो आप उनके पैटर्न समझने लगते हैं। आप पहचान पाते हैं कि कौन सी चीजें आपको बार बार परेशान करती हैं और किन तरीकों से आप खुद को बेहतर महसूस करा सकते हैं। अदोस मॉर्निंग चेक इन्स और इवनिंग रिफ्लेक्शंस, दिन की शुरुआत और अंत एक नई सोच के साथ। सुबह उठते ही अपने मन से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरे लिए आज का सबसे अहम काम क्या है? यह छोटा सा सवाल आपके पूरे दिन को पॉजिटिव और फोकस्ड बनाता है। और जब दिन खत्म हो तो थोड़ा वक्त निकालिए, अपने दिन को सोचिए, आज मैंने क्या सीखा? क्या मुझे कहीं सुधार की जरूरत है? क्या मुझे गर्व महसूस करने वाली कोई बात हुई? यह रिफ्लेक्शन आपकी समझ और ग्रोथ को बढ़ाता है। जब आप सुबह और शाम इस तरह अपने दिमाग से बात करते हैं, तो आप अपने मन की सफाई करते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं।
फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।